में बनेगा वो भी दूर होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू वाला शेयर कौन सा है, वेदांता है। और अब जो वेदांता आपको हाल मोह माया के जाल में हम फंसते जाएंगे, ये उसी तरीके से है सर। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि दो बंदरों को एक रोटी मिल जाती है, 66,628 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे ऊपर है। यानी कि ऋण का भी दबाव वेदांता से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके रेट में भी जब आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो रेट जो है तेजी में फिर वो शेयर 2 से 3 रुपए की उछाल कर देता है। फिर उस चीज पे हम समझ जाते हैं, हम पुराने गम को भूल जाते हैं। जानबूझकर एक को ज्यादा और एक को कम दे दिया। अब कम ने कहा कि मुझे कम आया है, तो बिल्ली को मौका मिल गया। बिल्ली चीज बता दूं कि शेयरों की तेजी से अपने को हम जो ज्यादा घिरा हुआ महसूस कर लेते हैं कि भाई अब तो यही शेयर हमें अब बहुत ज्यादा पैसा देकर जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सेमीकंडक्टर जिस तरीके से रेट बदल रहे हैं, यानी कि रेट बढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या विशेषता है अब हमें वेदांता पर लगानी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे सर ट्राइडेंट की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयरों की तेज़ी से अपने को हम जो ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर लेते हैं कि भाई अब तो यही शेयर हमें अब बहुत ज़्यादा पैसा देकर जाएगा, और हम उसके अंदर अपनी मनोकामना को लगाने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ शेयर जो टॉप पर कुछ नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर वो एक अवधि के दौरान एक जगह टहलते हुए नज़र आते हैं, फिर अचानक से उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने से तेज़ी आ जाती है, और उसी तेज़ी में फिर वो शेयर 2 से 3 रुपए की उछाल कर देता है। फिर उस चीज़ पे हम समझ जाते हैं, हम पुराने गम को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि पुराने गम गए, अब ये तेज़ी दिखा रहा है, अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब इसके अंदर हमारी एंट्री बनती है। यानी कि हमने काम को नहीं देखा, बल्कि शेयर प्राइस जिस तरीके से ऊपर नीचे हो उसको देखकर हमने अपनी एंट्री करी है। तो ये हमें त्यागना पड़ेगा मार्केट से, और जब तक कि आप ये नहीं त्यागोगे मोह माया के जाल में हम फंसते जाएंगे। ये उसी तरीके से है सर। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि दो बंदरों को एक रोटी मिल जाती है। अब वो दो बंदर जो हैं तो आपस में दोस्त, लेकिन लालच कुछ ऐसी चीज़ है कि एक के पास ज़्यादा ना चले जाए, इस तरीके की दिशा से वो दो बंदरों ने बड़ी माथापच्ची के दौरान भी उस रोटी को खाने की मनसा नहीं बनाई है, या आधा आधा वो खुद बांट कर नहीं बैठे हैं। उनमें उलझन हो गई, वो लड़ाई करने लगे। वहाँ से एक बिल्ली जा रही थी, और बिल्ली ने देखा कि यही मौका है इनके हाथों से रोटी लेने का, और वो बिल्ली उनके पास गई। भाई समस्या क्या है, समस्या बताओ अपनी। उन्होंने कहा कि हमको ना ये रोटी मिली है और आधा आधा हम दोनों का हिस्सा है। तो बिल्ली ने कहा ये क्या बड़ी बात है भाई, ये मैं करूंगी आपका इसका सोल्यूशन। उसने क्या करा, बिल्ली ने जानबूझकर एक को ज़्यादा और एक को कम दे दिया। अब कम ने कहा कि मुझे कम आया है, तो बिल्ली को मौका मिल गया। बिल्ली ने कोई बात नहीं, अभी इसमें से थोड़ा तोड़ के कम कर दी, तो बिल्ली ने रोटी खा ली। अब उसकी कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी। उसने कहा भाई मेरी तो कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो बिल्ली ने क्या कहा, दूसरे की भी रोटी खा ली। इसी करते 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 बिल्ली ने सारी रोटी खा ली। इस कहानी का तात्पर्य अब समझ में आपको आएगा कि जब हम थोड़े प्रॉफिट को लेकर भी नहीं ले पाते, फिर उस प्रॉफिट को ज़्यादा देखने की मनसा से हम उलझ जाते हैं, तो वो होती है उलझन। वो उलझन कौन पैदा करता है, वो पैदा करता है बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ऑपरेटर। वो क्या करते हैं, आपकी झोली में जानबूझकर इस तरीके से शेयरों को बड़ी तेज़ी के साथ जो वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं ना, डाल देते हैं, लेकिन वहाँ आप प्रॉफिट नहीं लेते। आप सोचो और ज़्यादा आ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसको कम करते हैं। फिर आपकी आशा इस तरीके से बढ़ती रहती है, तो ना आप प्रॉफिट ले पाते, आप लॉस लेके उड़ जाते, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक जो शेयर है ना उस प्राइस पर रहता है जिस प्राइस पर आपने उसको, जो आपकी खरीद से भी 10 से 20 रुपए नीचे रहता है, और काफ़ी दिनों तक रहता है, और फिर आप डर के बारे निकल जाते हो उसके अंदर से। तो ये वही कहानी है
कि जितना ज़्यादा आप लालच करोगे उतना ज़्यादा जो बड़े पैसे वाले हैं उनको मौका मिल जाता है। तो यही आपको समझना है कि जो मिल गया उस पर संतुष्टि और इधर उधर की चीज़ों में नहीं देखना है, अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की जो रेट है ना, जिस तरीके से दो पहिया या आपका फोर व्हीलर जो आती है ईवी के क्षेत्र में, उसके अंदर सेमीकंडक्टर की आपने न्यूज़ देखने को मिली होगी कि सेमीकंडक्टर की किल्लत जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके रेट में भी जब आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो रेट जो आएंगे तब जाकर उसका एक सलूशन निकलेगा और कहीं ना कहीं जो रेट अब ज़्यादा मिलते जा रहे हैं उसके अंदर कुछ विराम आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, महामारी से पहले यानी कि कोरोना से पहले जो चिप 100 रुपये की मिलती थी अब वो जाकर 150 की मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बजाज ऑटो के अध्यक्ष ने ये बात कही है कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में चिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तो चिप की स्थिति है वहाँ पर कम से कम हमें चिप तो बढ़िया तरीके से मिल रही है, लेकिन जो पहले चिप 100 की मिलती थी मान लो, तो वो अब 150 की मिल रही है, यानी कि 50% ज़्यादा चिप के रेट बढ़ गए हैं। अब इससे क्या दिशा दिख रही है सर? इससे ये दिशा दिख रही है कि जहां वेदांता और फॉक्सकॉन भारत में पहला अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर पर बनाएंगे गुजरात में, उससे जो भी चीज़ें निर्माण होगी तो उसके अंदर फिर इंडिया में इस तरीके से वाहनों में जो चिप लगती है उसके अंदर रेट भी सही होने वाले हैं और किल्लत जो हो जाती है वो भी पूरी होने वाली है। ये एक ऐसा नज़रिया है कि जब आप उस क्षेत्र पर दिमाग लगाते हैं कि वो क्षेत्र का काम जो दूसरी कंपनी करती है पर उस कंपनी का वो नाम नहीं आता, लेकिन उससे संबंधित कुछ न्यूज आती है, उसे आपको जोड़ना पड़ेगा। वेदांता फॉक्सकॉन ने क्या अपना प्लांट खोलने के लिए गुजरात में चीज़ें करनी शुरू की है, वो करनी शुरू की है सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर अब कितना वैल्यूएबल होता जा रहा है क्योंकि ये ईवी में क्षेत्र में लगता जाता है। तो बजाज ऑटो के अध्यक्ष ने 100 के बाद कहा कि 150 में मिल रहा है। तो ये समस्या भी जब इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनेगा वो भी दूर होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू वाला शेयर कौन सा है? वेदांता है। और अब जो वेदांता आपको हाल ही की गिरावट दिखाएंगे, क्या उससे आप इसके सपने को भूल जाओगे? क्योंकि एक वेदांता का सपना है सेमीकंडक्टर और इस क्षेत्र पर वो कदम रख चुका है। प्लांट बनने की तेजी आ रही है और उसके अंदर जो भी चीज़ें निकलेगी वो सेमीकंडक्टर से निकलेगी। तो उसका जब हम निर्यात भी करेंगे और यहाँ जब हम आयात करते थे उनको भी वो चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ पर वेदांता एक अहम भूमि निभाएगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ देखने को मिले कि जिस तरीके से वेदांता अपने पैर तक और अपनी होल्डिंग वाली कंपनी यानी कि वेदांता रिसोर्सेज की कमी यानी कि पैसे की कमी को दूर करने के लिए कई अहम कदम उठा रहा है, उस कदम उठाने से कहीं ना कहीं आपको वेदांता की बैलेंस शीट में दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया कि जब वेदांता अपनी दूसरी कंपनियों के कर्ज को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन वेदांता की खुद बैलेंस शीट इस दबाव में आ गई है। तो आपको यह समझकर चलना पड़ेगा वित्त वर्ष 2023 में सकल ऋण जो वेदांता का है ना वो बढ़कर करीब 24.3% हो गया है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मार्च के अंत में 66,628 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे ऊपर है। यानी कि ऋण का भी दबाव वेदांता पे चलता जा रहा है। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं ना, जो कंपनी के एनालाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि वेदांता जिस तरीके से डिविडेंड बांट रहा है या अपनी पूंजी प्रवाह की चीज़ें कर रहा है, उसकी वजह से वेदांता की बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम आ रही है। और वो अपनी जिस तरीके से प्रॉफिट प्रस्तुत कर रहा है, वो कमी कर रहा है, उसके बाद भी वो लाभांश बांट रहा है, तो उसकी भी प्रॉब्लम वेदांता में देखने को आपको मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कंपनी वेदांता लाभांश के द्वारा अपने दबाव लाता जा रहा है और अपनी पैर तक और अपनी समूह की होल्डिंग वाली कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के कर्जे को उतारने के चक्कर में
अपनी बैलेंस शीट खराब करके चला गया। अब यहाँ सारा मसला क्या है सर? सारा मसला है दबाव का, पैसों का और कर्ज का। और कर्ज कंपनी पे काफ़ी है और उस कर्ज को उतारने के लिए कंपनी ने आपको टाइम भी दिया है, सालों का दिया है, उसके अंदर वो पूरा करेगी। और कंपनी ने एक पॉजिटिव चीज़ ये भी कहा था कि वो अपने कर्ज को उतारने के लिए सक्षम है। तो यहाँ दो चीज़ें निकल कर आ रही है कि अगर आप वेदांता का सपना सेमीकंडक्टर पर देख रहे हो, वैसे अदर काम भी बहुत बेस्ट है, तो ये अभिलाषा आपको होल्ड करने की बन रही है। और अगर आप ये देख रहे हो कि वेदांता अपनी कमी को तो पूरा नहीं कर रहा है, बाकी अपनी कंपनियों की कमी को पूरा कर रहा है, उसका दबाव इनके बैलेंस शीट में आ रहा है, तो यहाँ निगेटिव नजर आ रहा है। अपने सकल ऋण को इन्होंने 24.3% वित्त वर्ष 2023 में बढ़ा लिया है, तो ये भी एक निगेटिव न्यूज है, क्योंकि उसका फिर ब्याज भी कंपनी को ही देना पड़ेगा। लाभांश देने के चक्कर में ये भी दबाव जो कंपनी में बन रहा है, ये भी एक जिम्मेदार है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों के साथ वेदांता का शेयर चलने वाला है। और अगर आपकी लंबी दूरी का ये शेयर, देखो मैं आपको अंदरूनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको आपको पहलुओं को समझना है, धीरे धीरे समझना है, और धीरे धीरे ही हम तरक्की करेंगे। और बैट शेयर है, और मैंने आपको बताया है कि जब सेमीकंडक्टर की रेट बाहर से 50% ज़्यादा मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ बनेगी और वो वेदांता बनाएगा, तो वो रेट 50% से ज़्यादा देगा नहीं, जो भी देगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वेदांता का होगा। तो लंबी दूरी का ये शेयर है, इसको आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहां आइडिया में आपको तेजी के संकेत देखने को भी मिल रहे हैं, क्या वो संकेत सिर्फ इस वजह से है कि ये रिवाइवल प्लान जो लाएंगे 1 महीने के अंदर उसके लिए, या फिर कहीं इसके अंदर ऑपरेटर सोच रहे हैं कि अभी तेजी दिखाकर बाद में जब इसका रिजल्ट आएगा वहाँ पर भी कुछ निगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी, रिजल्ट तो पॉजिटिव तो आने का नहीं इसका, तो क्या ये अपने रिजल्ट में गिरने के लिए तैयार हो रहा है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इसके अंदर कुमार मंगलम जी आए हैं तो इसकी बेहतर स्थिति को करने के लिए आए हैं, लेकिन वो सालों की होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी कमाएगी तो पहले अपने कर्ज को उतारेगी, इंडस टावर को अपना पैसा देगी, और आज जब आपको वोडाफोन आइडिया में तेजी के संकेत दिखे तो कहीं ना कहीं आपको इससे ज़्यादा संकेत आपको इंडस टावर में देखने को मिल गए हैं। तो आपको हर एक संभव प्रयास ये देखना है कि अपने प्रॉफिट की मंशा हमें कहाँ बनानी है। जो ऊपर लेकर बैठे हैं उन्हें तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुमार मंगलम कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ फंड की बात, कुछ ना कुछ लोन की बात, कुछ ना कुछ 5G की बात इस 30 दिन के अंदर तो बताएंगे। जिस तरीके से न्यूज आई है तो उस पर भी अब ये शेयर जो है चलता जा रहा है। और अगर जहाँ ये देरी 5G लाने में करी तो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो इसके सब्सक्राइब जिस तरह कम हो रहे हैं उनके बढ़ रहे हैं, तो ये एक निगेटिव हो जाएगा अगर ये जल्दी से 5G ना लाए। तो अभी वाली तेज़ी में इसके मत उलझना जब तक के अंदरूनी निकल कर न्यूज़ ना आए कि कुमार मंगलम जी ने ये बोल दिया है। जो अभी जो 20-30 पैसे की तेज़ी हो रही है, तेज़ी नहीं होती है, इसको आपको नहीं बहना है। इसके अंदर आपको समझना है, इसका रिजल्ट भी आएगा, वहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया गिरावट भी कर सकता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टेलीकॉम सेक्टर जो है ना, कभी ये बनने वाला सेक्टर नहीं है। मोबाइल आते रहेंगे, नई सर्विस बनती रहेंगी, नए रिचार्ज होते रहेंगे, इंटरनेट चलता रहेगा, कॉलिंग कभी बंद नहीं होगी, तो सेक्टर क्या है, मजबूत है। पर इस मजबूती के तौर पे जिस तरीके से दूसरी कंपनी 5G लेकर आ गई है, फिर नए नए 5G फ़ोन आ रहे हैं, देखना सर, समझना बात, क्योंकि नए नए जब 5G फ़ोन आ रहे हैं तो जो वो अमेजोन इंडिया है ना, अपने यहाँ ऑनलाइन जो शॉपिंग करता है, उसकी सेल बढ़ गई है कि 5G जब 2 ऑपरेटर ला गए हैं। तो यहाँ कौन मजबूत हो रहा है? यहाँ वोडाफोन आइडिया मजबूत नहीं हो रहा है, यहाँ जियो और एयरटेल, क्योंकि यही 2 अपने 5G लाए हैं। और जब ये 5G लाए हैं तो इससे क्या हुआ, कंपनी की सेल बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? अमेजोन की बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि 5G फ़ोन ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं। और जब 5G फ़ोन ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं तो उसमें सिम कौन से लगेंगे? वोडाफोन आइडिया के लगेंगे। वोडाफोन आइडिया के बाद तो 4G है, सिम किसके लगेंगे? अब ये आपको समझना है, सिम लगेंगे वहाँ पर एयरटेल और आपका जियो का, क्योंकि कहा गया है कि 5G के आने से अमेजोन की सेल में बढ़ोतरी, और वो 5G फ़ोन जो बिक रहे हैं स्मार्टफोन उसके लिए। तो ये आपको समझना कि 5G कितना वैल्यूबल है कि 2 कंपनी लॉन्च कर दिया और उसके बाद अमेजोन की जो ऑर्डर वाली चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अगर यहाँ वोडाफोन आइडिया 5G ला देता तो हम समझ जाते कि भाई ये भी इसमें शामिल है। तो अभी ये प्लानिंग जो वोडाफोन आइडिया करेगा 5G की, उस पर ध्यान केंद्रित करिए, और ये तेज़ी जो आ रही है इसको थोड़ा सा किनारे रख दीजिए।
जिस तरीके से ट्राइडेंट में आज आपको 6 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला और आपको लग रहा है कि ये शेयर बहुत तेजी के साथ अच्छा हो गया है, तो समझना कि जिन्होंने 50 में, 60 में, 53 में, 54 में, 55 में लिया है, वो क्या सोच रहे हैं कि 2-3 रुपए की तेजी से उनका भला हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो चीज सर ऊपर लेकर कोई बैठा है ना, उसको ये 2-3 रुपए की तेजी से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क उसको 2-3 रुपए की तेजी से पड़ेगा तो वो 55-60 वाले व्यक्ति फिर समझदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने काफी ऊपर इस शेयर को ले रखा है। पेपर से, केमिकल से और जो गेहूं का भूसा होता है उससे जो कागज ये बनाता है, अपने आप में टेक्सटाइल में बहुत बेस्ट काम करने वाली कंपनी ट्राइडेंट है, जिसने अपने बीते महीने प्रोडक्शन वाली एक न्यूज़ दी थी और उस न्यूज़ से पता लग गया था कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी की तेज़ी से अगर हम खुश हो रहे हैं तो उनको भी देखकर आप चलो जिन्होंने 50 से ऊपर इस शेयर को होल्ड करके रख रखा है, तो वहाँ तक भी ये तेज़ी करके दिखा गया। तो यहाँ लोगों ने क्या करा है, समझदार लोगों ने नीचे खरीदकर प्रॉफिट बुक करते हैं, और जो हम समझते हैं कि डबल हो जाएगा फिर हम ही लोग ही फंस जाते हैं। तो ऐसी विचलित वाली चीज़ें, 2-2.5 रुपये बढ़ने वाली चीज़ों से खुश नहीं होना। हाँ, ये ट्रेंड जो है ना, अब की ट्रेंड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ये भी अपना रिजल्ट दिखाने की वजह से तेज़ी दिखा रहा है। 18 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है और उसमें ये कंपनी कह रही है कि डिविडेंड की भी कुछ घोषणा कर सकते हैं, इस पे विचार होगा। अब जब डिविडेंड की घोषणा कोई कंपनी करेगी तो इसका मतलब कंपनी के अंदर प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट से ही लाभांश दिया जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत निवेशकों ने देख लिए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं तो आपकी होल्डिंग लाजवाब इसकी बननी है, लेकिन लंबे समय के लिए। क्योंकि मैं वो नहीं कहता कि हमने होल्डिंग बनाई तो शेयर रॉकेट बनेगा या गिरेगा, वो उसको भूल जाओ। लेकिन एक चीज़ देखो कि जिस तरीके से प्रमोटर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग 72.94% दिसंबर 2021 से बनाकर लगातार दिसंबर 2022 तक 72.94% की रख रखी थी, तो अब जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसके अंदर सर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 73.19% कर लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोटर इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और जिस कंपनी में प्रमोटर बढ़ते जाते हैं उस कंपनी में कुछ बेहतरी स्थिति हो गई, ताकि प्रमोटर को लगता है कि अब हमारी कंपनी पहले से और बेहतर कर सकती है। तो ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। जहां इनकी होल्डिंग 72.94% एक साल से थी, तो मार्च 2023 में अब इनकी होल्डिंग 73.19% हो गई है। तो ये पॉजिटिव समझना है। देखो सर, ये जो शेयर है लाजवाब है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में वैसे ही अभी हल्की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आने वाली दिशा टेक्सटाइल में बेस्ट है। केमिकल सेक्टर में बेस्ट वर्क करता है, पेपर इनके लाजवाब आते हैं, टावल में बेस्ट कंपनी काम करती है, और ब्रांडों में अपने ब्रांडेड टावल का भी ये काम करती है, बेडशीट का भी। तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो अभी की तेज़ी से उस गिरावट को समझना चाहिए कि जो गिरावट इसके अंदर अभी तक चल रही थी, और ये तो सर हमेशा चलेगा गिरावट, उछाल। लेकिन हमें कहाँ समझना है, हमें कहाँ समझना है, ये आपको देखना है। जब हम किसी चीज़ में तेज़ी में फंस जाते हैं, फिर वो शेयर गिर जाता है, फिर हमें लगता है कि हम असली में फंस गए, वो तो तेज़ी छला हुआ थी। तो वही चीज़ है कि 2 बंदर जब रोटी के लड़ रहे हैं तो बिल्ली वहाँ से आएगी और कहेगी लाओ मैं आधा आधा बांट दो। तो वो चीज़ को आपको भूलना नहीं है। हर एक व्यक्ति आजकल समझदार है, हर एक व्यक्ति के पास आजकल अपने हाथों से शेयरों को खरीदना बेचने वाली चीज़ें आ गई हैं। हर एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर चलता है। हर एक व्यक्ति आजकल अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करके, ज़्यादा विश्वास करके अलग अलग तरीक़ों से शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहता है। तो उन सारी रणनीतियों को आपको समझना है सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के द्वारा। वोडाफोन आइडिया की तेजी अभी रिजल्ट में धुंधली हो भी सकती है, या उससे पहले कुछ कुमार मंगलम जी या कंपनी की तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत मिले, वो एक बेहतर स्थिति में इस कंपनी को और ज़्यादा ला सकता है। और सेमीकंडक्टर के जिस तरीके से रेट 50% बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कहा है बजाज ऑटो के अध्यक्ष ने, उससे आपको देखना है कि जब यहाँ प्लांट लगेंगे यानी कि वेदांता की तरफ से, तो उसकी स्थिति अभी आपको सालों बाद बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कंपनी वेदांता बैलेंस शीट को ना देखकर अपनी पैर तक और अपनी समूह की होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्चर के कर्ज को घटाने में मदद कर रही है, और उसकी वजह से इसकी खुद की बैलेंस शीट
गलत होती जा रही है और अपने ऊपर इतना ज़्यादा इसने सकल ऋण बना लिया है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आय और नकदी प्रवाह में गिरावट का कारण सिर्फ यही है कि वो अपना लाभांश जो देते जा रहे हैं, जो कम सेल होने के बाद भी, तो ये भी एक कारण आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।